कैमरा कैमरा कहाँ? ये कैमरा मेक कैमरा फॉरवर्ड ऑन। कैमरा नहीं कनेक्टेड है क्या? ओके करिए। कैमरा नहीं। हेलो जॉनकी भगवान यानी सुबह 5 नहीं कनेक्ट, कौन निकाला है इसको समझ में नहीं आता। हेलो 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 चंद्रभान, कनेक्ट हो जाएगा। हेलो 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 चंद्रभान, आ रही है? हेलो आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। हाँ ओके ओके ठीक है ठीक। चलिए फिर स्टार्ट कर। आज आवाज ठीक आ रही है ना? तो बंद कर दीजिएगा। ओके, कल आवाज नहीं आ रही थी ना? हेलो, अरे बोलते रहो यार। हेलो जी सर आ रही सर। कल आवाज नहीं आ रही थी ना? यस सर, बिल्कुल नहीं आ रही थी। हाँ तो आज देखो सही किया ना। देखो कल कुछ नेटवर्क का भी इशू था, कुछ प्रॉब्लम तो थी ही। खैर आज तो हो गया। टॉपिक का नाम पता चल गया होगा। जो टॉपिक खराब हो चुके हैं मैं दोबारा से, हेलो यस मैं दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा जो खराब हो चुके हैं। यस सर। ओके, तो आज हम सिक्योर हैश फंक्शन थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है। ये थोड़ा सा जरूरी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना? कि हैश फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, इसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से क्या इसका मतलब रोल है। तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको भी हैश फंक्शन से रिलेटेड। देखिए सभी लोग आ गए हैं मीटिंग में? ओके, तो जो हैश फंक्शन है, एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ साइड में, ठीक है? ओके स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए जहाँ तक हैश फंक्शन हैशिंग की बात करते हैं, आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा हैशिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका हैश फंक्शन है, बेसिकली जो हैश फंक्शन है वो एक क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन हम कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी का ही है। तो हैश आर का ऑक्सिलरी वैल्यू, एक ऑक्सिलरी वैल्यू है जिसका हम यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है ना? और इस प्रोसेसिंग वैल्यू को हम बोल देते हैं कि हाँ ये हैशिंग है। तो अ क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन इज एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम है यूज फॉर मैसेज इंटीग्रिटी एंड मैसेज ऑथेंटिकेशन, जो एक मैसेज इंटीग्रिटी के लिए एंड मैसेज ऑथेंटिकेशन, ठीक है? तो जिसका यूज हम किसमें करते हैं? मैसेज इंटीग्रिटी, कि मैसेज की इंटीग्रिटी बनी रहे, और मैसेज का ऑथेंटिकेशन, नॉट इंक्रिप्शन। ये इंक्रिप्शन के लिए यूज नहीं होता है, याद रखिएगा। ये जो है इंक्रिप्शन के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है ना? ये सिर्फ यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, बेसिकली ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी के लिए। तो हैश फंक्शन, क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन एक एल्गोरिथम है जिसका हम यूज करते हैं मैसेज इंटीग्रिटी के लिए और मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक अल्फाबेट होता है कैपिटल एच, है ना? एक कैपिटल एच इसका अल्फाबेट होता है। तो जो एच है जिसको हम बोलते हैं हैश फंक्शन, देखिए हैश इज ए स्पेशल फंक्शन दैट परफॉर्म वन वे इंक्रिप्शन मीनिंग, कहते हैं वन वे इंक्रिप्शन मीनिंग, मतलब दैट वंस द एल्गोरिथम इज प्रोसेस्ड there is no feasible way to take the ciphertext and retrieve the plain text that was used to generate it। इसने क्या कहा? ये जो है फिजिबल नहीं है, there is no feasible way, कोई अच्छा फिजिबल तरीका नहीं है जिससे आप साइपर टेक्स्ट प्राप्त कर सकें और फिर उस साइपर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट को जनरेट कर सकें। जैसे आपने कोई साइपर टेक्स्ट जनरेट किया
तो कह रहा है ना कि प्लेन टेक्स्ट दैट वाज यूज्ड टू जनरेट इट, जिससे आपका प्लेन टेक्स्ट जनरेट हो सके। तो मैं फिर से बता दूं कि जो क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन है ये एक एल्गोरिथम है जिसका यूज हम करते हैं मैसेज की इंटीग्रिटी के लिए और मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए, जिसको कैपिटल एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हैश फंक्शन जो एच है टेक्स एन आर्बिट्री ब्लॉक ऑफ डेटा। हैश फंक्शन जो है एक आर्बिट्री ब्लॉक ऑफ डेटा जिसको हम स्मॉल एम कह सकते हैं, हम जिसको एक स्मॉल एम कह सकते हैं। स्मॉल एम से हम इसको डेटा को हम यूज कर लें, ठीक है ना, एक स्मॉल एम से कहते हैं। तो मैं एक चीज आपको शो कराता हूं, अभी आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं अभी आपको एक चीज और दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको हैशिंग वाली? हेलो? तो द हैश कोड इज अ फंक्शन। हैश कोड क्या है? एक फंक्शन है ऑफ ऑल बिट्स ऑफ मैसेज एंड प्रोवाइड्स एन एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी। तो जो हम हैश कोड यूज करते हैं, हैश कोड क्या है? सॉरी, एक फंक्शन है सभी बिट्स का, जो मैसेज की सारी बिट्स हैं उसका एक फंक्शन है जो आपको एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है हैश फंक्शन के थ्रू। अच्छा, एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं, मैंने कहा कि हैश फंक्शन को कैपिटल एच से डिनोट करते हैं और ये क्या करता है, एक आर्बिट्ररी ब्लॉक ऑफ डेटा एज ए इनपुट लेता है। तो जो ब्लॉक ऑफ डेटा है जिसको हम बोलते हैं एम, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे ब्लॉक ऑफ डेटा, जस्ट लाइक मैसेज, एज ए इनपुट लेगा एंड रिटर्न ए फिक्स साइज बिट स्ट्रिंग एज ए आउटपुट। तो वो क्या करता है, एक आपको फिक्स साइज का बिट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा एज ए आउटपुट, जिसको हम बोल देंगे हैश वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे? हैश वैल्यू। इसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। तो डेटा टू बी इनकोडेड आर यूजुअली कॉल्ड मैसेज। जिस डेटा को आप इनकोड करते हो थ्रू द हैश फंक्शन उसको हम क्या बोलते हैं? मैसेज। एंड द हैश वैल्यू समटाइम्स कॉल्ड मैसेज डाइजेस्ट। जो हैश वैल्यू होती है उसको हम बोल देते हैं मैसेज डाइजेस्ट या सिंपली डाइजेस्ट, कि मैसेज आपका डाइजेस्ट हो गया, मतलब कि कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया इनकोडेड फॉर्म। हैश फंक्शन विद जस्ट दिस प्रॉपर्टी हैव अ वैरायटी ऑफ जनरल कम्युनिकेशनल यूजेज। जो हम बेसिकली क्या है कि जो हैश फंक्शन है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वैरायटी ऑफ जनरल कम्प्यूटेशनल यूजेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बट व्हेन एम्प्लॉयड इन क्रिप्टोग्राफी, पर इसमें क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ही होगा सारा। अच्छा, हैश फंक्शन यूजुअली चूजन हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टी, कुछ अलग प्रॉपर्टीज को भी यूज करता है। तो देखते हैं आगे। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चीज मैंने बोल दी अभी आपको, ठीक है ना, कि अ चेंज इन एनी बिट आर बिट्स रिजल्ट इन चेंज इन हैश वैल्यू। तो पॉपुलर हैश फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। सिक्योर हैश फंक्शन जिसको हम बोलते हैं SHA, जो आपका टॉपिक था बेसिकली, और जो मैसेज डाइजेस्ट ऑफ वेरिंग फंक्शन लाइक MD2, मैसेज डाइजेस्ट 2, मैसेज डाइजेस्ट 4, मैसेज डाइजेस्ट 5, सारे आगे आएगा डिटेल पर। ये मैसेज डाइजेस्ट ऑफ वायरिंग फंक्शन लाइक है मैसेज डाइजेस्ट 2, मैसेज डाइजेस्ट 4, मैसेज डाइजेस्ट 5। अच्छा, हैश वैल्यू आपकी h होती है, जो एक फंक्शन h जिसको हम बोलते हैं हैश फंक्शन के द्वारा जनरेटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये फार्मूला है आपका, देख लीजिए, h इक्वल टू कैपिटल H ऑब्लिक M। यहाँ पे कैपिटल M है, आप स्मॉल m भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। M is the variable length message और HM is the fixed length hash value। HM को क्या बोलेंगे? fixed length hash value, और H क्या है आपकी? hash value। चाहे ये लिख लीजिए और चाहे ये लिख लीजिए, दिस इज अ hash value। ओके, तो the ideal cryptography hash function has a following main property।
क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आपका जो इनपुट होगा कैन बी ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ का हो सकता है। इट इज इजी टू कंप्यूट द हैश वैल्यू फॉर एनी गिवन मैसेज। आप कंप्यूट द हैश वैल्यू मतलब कि इट इज इजी टू कंप्यूट हैश वैल्यू को कंप्यूट करना आसान होता है। कोई भी मैसेज अगर दिया हो तो उसको आसानी से आप हैश वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं आसान से। फिर इसके बाद इट इज इनफिजिबल टू जनरेट अ मैसेज, ये इनफिजिबल होता है मैसेज को जनरेट करने में, दैट हैज अ गिवन हैश, ये केवल आपको गिवन हैश दे सकता है। अब इट इज इनफिजिबल टू मॉडिफाई ऑफ अ मैसेज, इट इज इनफिजिबल टू मॉडिफाई अ मैसेज विदाउट चेंजिंग द हैश। देखिए इनफिजिबल टू मॉडिफाई अ मैसेज विदाउट चेंजिंग द हैश, मतलब कि आप किसी मैसेज को मॉडिफाई करते हो बिना हैश वैल्यू को चेंज किए हुए तो वो इनफिजिबल होगा। फिर इट इज इनफिजिबल टू फाइंड टू डिफरेंट मैसेज विद द सेम हैश, ठीक है, सेम हैश पे इट इज इनफिजिबल टू फाइंड टू डिफरेंट मैसेज विद द सेम हैश, ठीक है। अगर दो डिफरेंट मैसेज हैं विद द सेम हैश जिसकी हैश वैल्यू क्या है सेम है तो भी आपको इनफिजिबल रिजल्ट मिलेगा। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी। अब एक चीज इसमें और आती है, हैश वैल्यू शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी मैसेज ऑथेंटिकेशन। देखिए एक बार यहाँ के अकॉर्डिंग भी देखिए कि हैश फंक्शन कैन बी अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ डेटा ऑफ एनी साइज, h can be applied to a block of data of any size, h produces a fixed length output, hx is relatively easy to compute for any given x, making both hardware and software implementation practically। यानी कि आपका जो हैश वैल्यू है hx जिसको x is a message, तो relatively easy to compute for any x, making both hardware and software implementation practically। For any given value of h, it is computationally infeasible to find such that hx, देखिए x है, x सब्जेक्ट hx is equal to h, h is the h value। तो इसमें क्या है कि वन वे प्रॉपर्टी है आपकी, दिस इज अ वन वे प्रॉपर्टी इन वन वे फंक्शन। हैश फंक्शन में कुछ क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है वन वे फंक्शन, तो ये वन वे फंक्शन के लिए है कि सिंगल एक वैल्यू आपको दी गई, आपने उसकी हैश वैल्यू निकाली। तो देखिए अगर कोई गिवन वैल्यू ऑफ h, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ h की कोई वैल्यू दी हुई है, अब आप इसको कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड x, तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, दिस इज अ वन वे प्रॉपर्टी। फॉर एनी गिवन ब्लॉक ऑफ x, अगर x दिया है तो कंप्यूटेशनली आप क्या करेंगे, इनफिजिबल टू फाइंड y इज नॉट इक्वल टू x विद x, y की हैश वैल्यू एंड x की हैश वैल्यू दोनों को बराबर। अगर आप करते हैं x और y आपस में बराबर नहीं होंगे, दिस इज रेफर टू वीक कोलिजन रेजिस्टेंस। ये दूसरा आपका क्राइटेरिया है वीक कोलिजन रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आपके पास कोई हैश वैल्यू दी हुई है और आप जो है x को फाइंड आउट, इनफिजिबल टू फाइंड x, तो आप इस हैश फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे hf इक्वल टू x, तो दिस इज रेफर टू एज अ वन वे प्रॉपर्टी। इस वन वे प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, दिस इज, इसको बोलते हैं वन वे प्रॉपर्टी या वन वे फंक्शन। अगर आपके पास कोई ब्लॉक ऑफ x दिया है और मैं यहां पर जो है ब्लॉक ऑफ x दिया है, तो दोनों वैल्यू को अगर कंपेरिजन कराऊं कि कोई ना कोई y वैल्यू हमको मिलेगी, कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, तो अगर मैं y के लिए हैश वैल्यू यूज करूं और x के लिए हैश वैल्यू यूज करूं, जबकि y और x नॉट इक्वल टू x, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये किसको रेफर करता है, वीक कोलिजन रेजिस्टेंस को भी
रेफर करता है, ठीक है ना। यानी कि वीक कोलिजन रेजिस्टेंस यहां पर आपका आ जाएगा। ओके, हाँ एक चीज और, अगर यहीं पर हम ये देखें, थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा चेंजेस देखें यहाँ पे कि ठीक है, अभी तो आपने देखा कि एच वाई इक्वल टू एच एक्स, ये दोनों तब संभव होंगे, वीक कोलिजन रेजिस्टेंस तब होगा जब आपका ये फंक्शन फ्री नहीं होगा, अर्थात y इज नॉट इक्वल टू x होगा। इन केस, इसमें केस और आता है, तो फिर स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस कब बनेगा? ये तब बनेगा जब आपका जो है h फंक्शन विच इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड एनी टू मैसेज, जब x मैसेज और y मैसेज आपस में बराबर होंगे, यानी कि फ्री होंगे, ये यहां पर जो है नॉट इक्वल की जगह इक्वल होगा, तो ये जो वैल्यू है एच वाई इक्वल टू एच एक्स, दिस इज रेफर टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी वहां पर स्ट्रॉन्ग कोलिजन फ्री फंक्शन हम कहेंगे इसको, क्योंकि दोनों वैल्यूज आपको दे रहा है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हमने एक छोटी सी बात यहाँ पर कही कि सपोज टू डिफरेंट वॉल्स हैं, कैन बी क्रिएटेड द हाइट ऑफ द सम सेम डाइजेस्ट, आपके पास सेम डाइजेस्ट है, और टू डिफरेंट बिल्स कैन बी क्रिएटेड दैट हैज टू द सेम डाइजेस्ट। So when the time comes for the execution of the bill, so second bill is presented to the heir since the digest matches both bill, तो दोनों मैच करना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन इज सक्सेसफुल। अगर ऐसा है तो दोनों का, अगर एक वैल्यू आप निकाल रहे हो, x की वैल्यू निकाल रहे हो, फिर y की वैल्यू सेम आनी चाहिए, अगर सेम आती है तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग कोलिजन फ्री फंक्शन बोलते हैं, या स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस बोलेंगे, जिसको मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पर बनती है मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए कि कैसे आप हैज वैल्यू शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन। इसके बाद लास्ट में आपका आता है एडवांटेजेस। देखिए, इट इज अ मोर एफिशिएंट टू कंप्यूट अ डिजिटल सिग्नेचर, जो भी आप आगे पढ़ोगे, यूजिंग अ डॉक्यूमेंट मैसेज डाइजेस्ट। मतलब कहने का कि ये बहुत ही एफिशिएंट है किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को कंप्यूट करने के लिए, जिसमें आप डॉक्यूमेंट मैसेज डाइजेस्ट। दूसरा इसमें एडवांटेज ये है कि डाइजेस्ट कैन बी मेड पब्लिक विदाउट रिवीलिंग द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम व्हिच इट डिराइव्स, यानी कि पब्लिकली ये डाइजेस्ट कैन बी मेड, पब्लिकली ही बना हो सकता है, बट उसमें रिवीलिंग नहीं होगी, यदि कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम व्हिच इट डिराइव्स, उसे कोई ड्राइव न करे, बिना छेड़छाड़ के ये डाइजेस्ट हो सकता है इस फंक्शन का यूज करके। दूसरी बात यह है कि इसका यूज हम करते हैं डिजिटल ऑथेंटिकेशन में, मस्ट हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट मेक इट सिक्योर, जिससे सारे के सारे कंटेंट प्रॉपर्टी सिक्योर इनफ फॉर क्रिप्टोग्राफी यूज। क्रिप्टोग्राफी यूज के लिए सफिशिएंट है, सिक्योर है आपका ये फंक्शन। तो डिजिटल ऑथेंटिकेशन में हम इसका यूज करते हैं, जिससे जो उनकी निश्चित प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जिसमें सर्टेन प्रॉपर्टीज मतलब एक रेगुलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो इसको सिक्योर बनाती है, यानी कि सारी प्रॉपर्टी को सिक्योर बनाती है एक सफिशिएंट क्रिप्टोग्राफी के यूज के लिए, ठीक है। तो सिक्योर मैसेज आपका ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ पॉपुलर हैश फंक्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय प्राइमरी क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन जो यूज हो रहे हैं वो MD5 एंड सिक्योर SHA1, ये दो ऐसे आपके क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शंस हैं जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो जिसमें से MD5, जिसको हम MD5 बोलते हैं, इसका मतलब होता है मैसेज डाइजेस्ट 5, बिकॉज इट इज अ फिफ्थ रिवीजन ऑफ द मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम। फिफ्थ रिवीजन है, फिफ्थ वर्जन है इसका, जिसको डिवाइड किया था राइबेस्ट ऑफ RSA लैबोरेटरीज में, और अर्ली रिवीजन्स ऑफ दिस एल्गोरिथम वेयर पब्लिशर 1989 में ये आपका बना था।
ठीक है, और इसका पब्लिश हुआ था 1991 में MD5 का। फिर इसके बाद SHA-1 आया, सिक्योर हैश एल्गोरिथम 1। तो ये फर्स्ट रिवीजन ऑफ द हैश एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA ने बनाया था इसको। तो द एल्गोरिथम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1995। SHA-1 सपोर्ट मैसेज ऑफ एनी लेंथ लेस देन 2 की पावर 64 बिट एज इनपुट। अब इसमें कितना इनपुट डाइजेस्ट होगा SHA-1 में, ये देखना है। तो इसने बोला कि किसी भी लेंथ को आप डाइजेस्ट कर सकते हैं मैसेज को, बट उसका जो रेंज होगा वो 2 की पावर 64 बिट से कम होना चाहिए। एंड प्रोड्यूसेस अ 160 बिट डाइजेस्ट, यानी कि ये आपको 160 बिट डाइजेस्ट यानी आउटपुट आपको प्रोड्यूस करेगा। ओके, so in this event that one wishes to compute the digest of message larger than 2 की पावर 64 bits in length। ठीक है, तो ये था आपका सिक्योर हैश एल्गोरिथम, सिक्योर हैश एल्गोरिथम 1 और मैसेज डाइजेस्ट 5। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई नॉर्मल में। ठीक है, तो जो जो प्रॉपर्टीज आपको चाहिए तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम MD5 एल्गोरिथम अलग से पढ़ेंगे कल पैडिंग के साथ, इसको डिटेल में देखेंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना हो? हेलो 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 हेलो, जी सर। क्लोज करें? यस सर। ओके।